जय हिंद, जोहार। आज भारतीय इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन है जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी की गाथा है। आज ही के दिन 1924 में जन्मे इस महान विचारक का उदय हुआ था। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। पेशे से नाई जाति के थे। इनके माता राज दुलारी देवी और पिता गोकुल ठाकुर थे। गरीब परिवार में जन्मे, किसी तरह से पले बढ़े और अपनी शिक्षा की शुरुआत की। और आगे बढ़ते बढ़ते उस वक्त जब ऐसा दौर था कि शिक्षा चाहूँ और नहीं था, फिर भी इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण कर अपने समाज में उस क्षेत्र के राजा को, उस क्षेत्र के ज़मींदार को यह संदेश मिला कि एक पिछड़ी जाति के बच्चा भी पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ गया। तो उन्होंने उसी समय उस गोकुल ठाकुर से कहा कि अपने पुत्र को लेकर आओ। गोकुल ठाकुर जी इसकी सूचना अपने ज़मींदार को दी कि हमारा पुत्र आज मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण किया है और वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। इस बात से चिड़चिड़ा होकर उस ज़मींदार ने उसे बुलाया और अपने पैर दबवाया। परंतु कर्पूरी जी का विचार सादगीपूर्ण था। उन्होंने उनकी पैर दबाई और यह शपथ भी लिया मन ही मन कि जब तक मैं इस बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ जाऊं, तब तक मैं अपनी शिक्षा को जारी रखूंगा। आगे उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाया। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए पढ़ाई बीच में ही छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद गए और गांधी जी के साथ जुड़ गए। अन्य नेताओं के साथ जुड़ते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखी। साथ ही साथ उन्होंने अध्यापन का भी काम किया। स्कूली शिक्षा उन्होंने बच्चों को देने का काम किया और वहीं से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। आगे बढ़ते हुए उन्हें राजनीतिक सफलता हासिल हुई और अंततः 1970-71 में बिहार के वे 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और पुनः 1977 से 1979 में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और बिहार की जो डेवलपमेंट है उसे लाइन देने का काम किया, रूपरेखा बदलने का काम किया। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म की और सामाजिक न्याय अधिकारिता की बात की। लोगों को दबे कुचले पिछड़े वर्ग जितने भी लोग थे उनको आगे आने का, पढ़ने का मौका दिया। उन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाई जिससे कि लोग उन्हें जननायक के नाम से जानते हैं। आज उन्हीं का जन्म दिवस है। ऐसे महान और धनी व्यक्तित्व वाले इंसान को सत सत वंदन है, नमन है। आज उन्हीं का जयंती है जिसे सभी लोग, देश के जितने भी वरिष्ठ हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अन्य लोग हैं, सभी उनकी जयंती को सलाम करते हैं, मानते हैं। मरणोपरांत उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे महान व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर, जिनकी सादगी, ईमानदारी और सद्भावपूर्ण जीवन, ऐसे लोगों को खरीद पाना या उन्हें मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। उस दौर में जब राजशाही शासन था या जमींदारी प्रथा था, लेकिन ऐसी प्रथा को अपने साथ लेते हुए उन्होंने आगे बढ़ा और इस मुकाम को हासिल किया। लोग कहते हैं कि उन्होंने नाई का भी काम किया, अवश्य किया, लेकिन समाज को एक सही दिशा देने का भी काम किया, जिससे कि आज वे भारत के इतिहास में अविस्मरणीय रह गए। धन्यवाद।